हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम करने वाले हैं गुडविल कॉन्सेप्ट एंड वैल्यूएशन। आप सब लोग जानते हैं कि जो गुडविल क्या होता है, दैट इज रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। जब हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो कई बार हम बात करते हैं उसको एक्सपेंड करने के लिए, हम बात करते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की, हम बात करते हैं रिटायरमेंट की, हम बात करते हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर की। तो हमें गुडविल को वैल्यू करना होता है। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम गुडविल को किस तरीके से वैल्यू करेंगे। तो ये रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस है, और जब बिजनेस को लंबे टाइम तक चलाया जा रहा है तो उसका एक नाम क्रिएट हो जाता है। तो जब वो उसको सेल करेंगे तो उनको एक अलग रेट मिलेगा, उससे अलग चार्ज, अलग अमाउंट उसका मिलेगा। तो हम इसमें देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स कि जो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कुछ जो रूल्स हैं। तो जो पहला मेथड है हमारा, वो है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है टोटल प्रॉफिट्स। टोटल प्रॉफिट्स, जितने भी प्रॉफिट्स हैं उन सबको आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। लेस लॉसेज, अगर किसी साल में लॉसेज हैं तो लॉसेज को हटा लीजिए। मान लीजिए टोटल 5 साल हैं और 5 सालों में 4 सालों में प्रॉफिट है, 1 साल में लॉस है, तो चारों सालों का प्रॉफिट ऐड कर लीजिए और लॉस को लेस कर दीजिए, और अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो वो जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकल आया आपका। अब हमें निकालना है गुडविल। तो गुडविल कैसे निकलेगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अब आपने कहा सर ये नंबर ऑफ ईयर्स क्या है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब है कि जब एक नया पार्टनर आ रहा है तो उसको कुछ सालों की गुडविल खरीदनी पड़ेगी। जितने साल हमें लगता है कि उसको उन लोगों के एफर्ट्स का खाना है। मान लीजिए आप नए नए पार्टनर हैं तो आपके नाम का तो उस पर जल्दी से इंपैक्ट आने वाला नहीं है। तो इसका मतलब जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे पहले 2 या 3 सालों में, जो कि हम नंबर ऑफ ईयर्स ले रहे हैं, हमको लगता है उन लोगों के एफर्ट्स का आप ले रहे हो, तो इसलिए आपको उतने सालों की गुडविल खरीदनी पड़ेगी। तो इसलिए हम उसको नंबर ऑफ ईयर्स लेके चलते हैं कि हमें जो लगता है कि कितने साल उसको अपना नाम क्रिएट करने में यहाँ पे लग जाएंगे। तो दैट इज एवरेज प्रॉफिट नो नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पे गुडविल निकल आएगा। बट इसको निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं प्रॉफिट्स। और जो प्रॉफिट्स लेते हैं उसमें हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, और जो एडजस्टमेंट्स करते हैं तो यहाँ जो निकलता है उसको बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। तो हम जो ऐड करेंगे वो एडजस्टेड प्रॉफिट्स को करेंगे। तो आपने कहा सर एडजस्टमेंट्स बताइए क्या क्या है। अगर एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस हर बार तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऐड। अगर एबनॉर्मल गेन है तो क्या करेंगे, लेस। और अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू, तो जिस साल में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है उस साल में तो हम क्या कर देंगे उसको लेस, एंड ऐड इन नेक्स्ट ईयर, लेस इन दिस ईयर एंड ऐड इन नेक्स्ट ईयर, ओनली ईयर, नॉट ईयर्स, इट्स ओनली ईयर। मतलब क्या होगा, मान लीजिए बात हो रही है 2022 की, तो 2022 में लेस और 2023 में ऐड। और अगर क्लोजिंग स्टॉक क्या है, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, अंडर वैल्यू का मतलब डाउन है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, अब प्रॉफिट्स को बढ़ाना है। ऐड इन दिस ईयर एंड लेस इन नेक्स्ट ईयर। शायद कोई जो चेयर है थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है, देखना कौन सी वाली है। अच्छा, थोड़ा तो अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू तो क्या करेंगे, ऐड इन दिस ईयर एंड लेस इन द नेक्स्ट ईयर। ईयर है केवल 1 साल। अब हम बात करते हैं एक्सपेंस टेकन एज एसेट। एक्सपेंस है और उसको मैंने गलती से एसेट मान लिया। अब वो एसेट तो है नहीं, क्या है वो, एक्सपेंस, और हमने उसको एसेट माना, एक्सपेंस नहीं माना। तो हमें क्या करना चाहिए, अब लेस इन दिस ईयर, इस साल में हम क्या करेंगे उसको लेस, एंड ऐड डेप्रीशिएशन इन दिस ईयर एंड इन नेक्स्ट ईयर्स। अब यहां पे मैं ईयर्स की बात कर रहा हूं, ईयर्स ऑल्सो। इसका मतलब ये हो गया, तो जिस साल में ये बात हो रही है
उस साल में तो आप डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे ही करोगे, बट उसके आगे जितने भी साल हैं, अगर साल हैं तो चाहे 2 साल, चाहे 3 साल, चाहे 4 साल, उन सब में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड यहां कर रहे हो तो ये इसने आपने इसको लेस किया तो इसको क्या करोगे, ऐड। तो जब डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो इस साल में तो करोगे ही करोगे, उससे आगे जितने भी साल हैं उन सब में भी ऐड करोगे। अब चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड से करोगे या रिटन डाउन मेथड से, एज द केस मे बी। नेक्स्ट है, उल्टा कर देते हैं इसका, एसेट टेकन एज एसेट, मतलब सॉरी, मैंने क्या करना है इसमें, एसेट टेकन एज एक्सपेंस, एज एक्सपेंस, मतलब मैंने एसेट को क्या मान लिया, एक्सपेंस। अब जबकि वो तो एसेट एक्सपेंस तो है नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐड, ऐड, ऐड इन दिस ईयर एंड, और हमें क्या करना है, लेस डेप्रिसिएशन, उल्टा कर देंगे ना हम, अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, लेस, लेस डेप्रिसिएशन इन दिस ईयर एंड इन नेक्स्ट ईयर्स ऑल्सो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड से हो चाहे रिटन डाउन मेथड से हो। क्लियर? तो ये एडजस्टमेंट्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। क्लियर? अब इसके बाद इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और भी है, जैसे ये तो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इसी में हम वेटेड एवरेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वेटेड एवरेज की। तो जो मैं यहां पे बात कर रहा हूं प्रॉफिट्स हमें सारे जोड़ने हैं, वो कौन से प्रॉफिट्स हैं? वो एडजस्टेड प्रॉफिट्स हैं। क्या हैं? एडजस्टेड प्रॉफिट्स हैं। अब हम बात करते हैं, अगर इसी में हम बात करते हैं वेटेड एवरेज की, तो वेटेड एवरेज में क्या करोगे, मैं फॉर्मेट जल्दी से बना देता हूं। पहले हम लेंगे प्रॉफिट, फिर हम लेंगे एडजस्टमेंट्स, फिर हम लेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट। अब एडजस्टेड प्रॉफिट जब आ जाएगा तो उसके बाद हम लिखेंगे वेट्स, वेट्स, वेट्स क्वेश्चन में गिवन होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर को वेटेज दिया, सेकंड को, थर्ड को, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो आपको इन एडजस्टेड प्रॉफिट्स के सामने क्या लिखना है? वेट्स, जो भी क्वेश्चन में गिवन है। फिर इनको आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई, इन दोनों को, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो वो जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकलेगा। प्रोडक्ट का टोटल कर लीजिए आप, तो वो क्या निकलेगा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ, और यहां पे क्या आएगा? टोटल ऑफ वेट्स, टोटल ऑफ वेट्स। तो अब हमें क्या करना है? हमें लेना है गुडविल इज इक्वल टू, पहले हम, अच्छा गुडविल निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप? टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स, टोटल ऑफ वेट्स। तो जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया तो गुडविल निकलेगा, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वो क्वेश्चन में दे रखा होगा। क्लियर? तो ये हमने डिस्कस किया कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड उसी के साथ जुड़ा हुआ है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर? अब हम बात करेंगे अगले मेथड की। जो नेक्स्ट हमारा मेथड रहेगा वो है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो काफी इजी है। ये मेरा पहला मेथड था, फर्स्ट का ए, ये हम बोल लेते हैं फर्स्ट का बी। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड मेथड की, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसमें पहला स्टेप है, पहला स्टेप पहले स्टेप में हम क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, वो आपको आता है बनाना, ठीक है। सेकंड में हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। आपने कहा सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल, आप बोल सकते हैं मेरे साथ, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट बाय 100। तो मैं रिपीट कर देता हूं, हमें क्या करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट बाय 100। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है बताइए? दो तरीके हैं, या तो एसेट माइनस लायबिलिटी,
एसेट माइनस लायबिलिटी या फिर और कैपिटल प्लस रिजर्व, कैपिटल प्लस रिजर्व्स। अब ये हमारे निकल के आ गया क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें तीसरे स्टेप में निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज व्हाट कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। आपने कहा सर अगर मान लीजिए हमारा एवरेज प्रॉफिट कम है, नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा है, तो फिर वहां गुडविल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली। अगर आपका नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो बड़ा है और एवरेज प्रॉफिट छोटा है तो देयर इज नो गुडविल। भाई आप नॉर्मल से भी कम कमा रहे हैं, आप तो वहां गुडविल है कहां, लॉस मेकिंग कंसर्न्स की गुडविल होती नहीं है। नेक्स्ट, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप था, अगला स्टेप हमारा फोर्थ स्टेप में हम गुडविल निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। क्लियर। तो इस तरीके से आपने इस सेकंड मेथड से गुडविल निकालना सीख लिया। मोर ओवर ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, टॉक अबाउट सीबीएसई, टॉक अबाउट आईएससी, कि ये जो चैप्टर है आपको एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, तीनों जगह काम आएगा। इवन सीबीएसई में तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी काम आएगा। बाकी आईएससी में भी आपका ये एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ में भी काम आ जाता है, क्योंकि वहां पे कई बार आपको गुडविल देते नहीं है। यू नीड दिस वैल्यूड गुडविल इन एडमिशन, यू नीड इट इन रिटायरमेंट, यू नीड इट इन डेथ। क्योंकि कई बार वो गुडविल वैल्यूड दे देंगे तो इज गुड, कई बार वो कहेंगे कि निकालनी है, तो फिर आपको ये आना भी चाहिए। ठीक है, अच्छा, और कई बार मिक्सअप क्वेश्चंस देते हैं वो। अच्छा, अगला हमारा मेथड है, तीसरा जो मेथड है, दैट इज व्हाट कॉल्ड कैपिटलाइज्ड मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारे दो हिस्से हो जाते हैं, एक है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा हमारा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में दो स्टेप हैं। पहला स्टेप, आप कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू। और कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, अपॉन नॉर्मल रेट, एनआर लिख दिया मैंने शॉर्ट में, एनआर मींस नॉर्मल रेट यहां पे। तो सेकंड स्टेप में हम निकालेंगे गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो निकली एवरेज प्रॉफिट की, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और नाम भी होता है नेट एसेट कहते हैं, याद रखिएगा, नेट एसेट भी कहते हैं इसको, कैपिटल एम्प्लॉयड को। ठीक है, अच्छा, इसमें जो दूसरा जो मेथड है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, उसमें क्या करेंगे आप, उसमें तो काफी सिंपल है, आपको केवल गुडविल डायरेक्ट निकल आएगा, एक ही स्टेप में निकल आएगा गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू, इस वाले मेथड में बात कर रहा हूं लास्ट में, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। मैं रिपीट कर देता हूं, ये वाला जो हिस्सा है ये मैंने अलग कर दिया है, ये वाला इसके लिए, और ये वाला जो है ये वाला इसके लिए। तो मैं एक बार समझा देता हूं आपको। यहां पे जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करेंगे तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, पहला स्टेप होगा कैपिटलाइज वैल्यू निकालना। कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या करेंगे आप, यहाँ पे एक ही स्टेप में गुडविल निकल आएगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? देखिए अब हाँ, जैसे आपने ये बात की कि अगर उन्होंने बोला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से आप गुडविल निकालिए और सुपर प्रॉफिट वहां गिवन नहीं है, तो फिर आप निकालिए, सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपने कहा सर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे, वो भी जरूरी नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा, निकालिए। ठीक है, और कई बार तो वो क्वेश्चन में गुडविल पूछेंगे भी नहीं, वो आपसे कहेंगे कि आप एवरेज प्रॉफिट निकाल दीजिए, वो आपको गुडविल दे देंगे, तो आप एक्स लेके निकालिए। मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा अभी आपको, क्लियर। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैंने सारे फॉर्मूलाज इस पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो ये आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को इसके थ्रू। एक दो मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखा देता हूं। आप लोगों का एग्जाम, अब एग्जाम जो अकाउंट्स का जो एग्जाम है वो नजदीक ही है, तो हाँ मार्च में है,
बट उसके लिए आपको इसका लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि चलिए बीच में हम जो नेक्स्ट एग्जाम है उसका प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अकाउंट्स की प्रैक्टिस आपको लगातार करनी पड़ेगी। अगर लगातार नहीं करेंगे तो आप जल्दी जल्दी भूलने लगेंगे। तो इसलिए मैं डेली एक चैप्टर आपको अपलोड कर रहा हूं, तो आप उसके थ्रू आप अपना रिवाइज कर सकते हैं। तो करते हैं हम इसको, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। एक दो मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। जैसे आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि गुडविल आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट या कुछ और, तो हम किस तरीके से उसको सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन में तो कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा हुआ है, तो सीधा क्वेश्चन वो पूछने वाले नहीं है, ये याद रखिएगा। आपको सीधा क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे, वो घुमा फिरा के ही पूछेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, जैसे कि क्वेश्चन है, काफी मुझे अच्छा लगता है ये वाला क्वेश्चन। इसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, आप साथ साथ सोल्व कर सकते हैं चाहे तो। आपको नॉर्मल रेट गिवन है, नॉर्मल रेट गिवन है, दैट इज 12%। और आपको प्रॉफिट्स गिवन है, प्रॉफिट्स 2021, 22, 22, 23, 23, 24, ये आपको प्रॉफिट्स गिवन है। 80,000, 1,30,000, और ये आपका है 1,56,000 रुपीज। ये सारे रुपीज हैं। अब आपको गुडविल वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज, गुडविल भी देखा आपको, गुडविल वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1,50,000। तो आपको गुडविल भी गिवन है। आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालना है आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछेंगे। तो यहां काफी हद तक आपका मान के चलिए कि तो मैथ इसमें अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि किस मेथड की बात की गई है, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल का फॉर्मूला यहां तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, सोल्व कर रहा हूं मैं। तो क्या है फॉर्मूला, बताइए जरा। गुडविल इज इक्वल टू, बोलिए भी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ठीक है। तो यहां गुडविल दे रखा है 1,50,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना है, x, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है आपका 3। तो 3x इज इक्वल टू 1,50,000। तो x इज इक्वल टू व्हाट, 50,000। तो 50,000 क्या निकला आपका? ये निकला सुपर प्रॉफिट, दैट इज व्हाट कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकल आया। अब हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। और यहां पे आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताइए। एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 80,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,56,000 डिवाइड बाई 3। तो यहां से क्या निकलेगा हमारा, कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। 80,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,56,000 डिवाइड बाई 3, इट कम्स 1,22,000। 1,22,000, ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। क्लियर। नॉर्मल रेट आपको गिवन है, ओके। सुपर प्रॉफिट आपको गिवन है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना आपका बोलिए, अभी मैंने निकाला 50,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना है, लेट इट बी। अच्छा, ये तो एवरेज प्रॉफिट तो मैंने निकाल लिया, 1,22,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, लेट इट बी x। तो अब x की वैल्यू कितनी आ गई, x इधर ले आइए। x इज इक्वल टू 1,22,000 माइनस 50,000, कितना निकला ये, माइनस 50,000, इट कम 72,000। 72,000, ये क्या निकला, ये निकला आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट बाय 100।
ओके, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा, बोलिए। The normal profit 72,000. हाँ, दैट इज 72, नॉर्मल प्रॉफिट 72,000 इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड में निकालना है, लेट इट बी एक्स इनटू नॉर्मल रेट कितना है 12/100। अब क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 72,000 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स, दैट इज 12x/100। तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12x इज इक्वल टू 72,000 इंटू 100 और x इज इक्वल टू 72,000 इंटू 100 अपॉन 12, 12 6 जा, इट कम्स ₹6 लाख। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये जो निकला ये क्या निकला, दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाए कि आप गुडविल निकालिए, तो कोई भी आपसे मेथड यहाँ पे पूछा जा सकता है। और भी एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, मैं लिख देता हूं दूसरा क्वेश्चन। मान लीजिए आपको गुडविल निकालना है, 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। गुडविल कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट गुडविल, कैलकुलेट गुडविल एट 4 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। अभी जो मैंने करा था वो सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर बेस था, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं एवरेज प्रॉफिट के ऊपर बेस। आपको प्रॉफिट्स गिवन है, प्रॉफिट जो गिवन है वो गिवन है 2017-18 ₹2 लाख। ओके, और फिर आपका प्रॉफिट से 18-19, 19-20, 20-21 एंड 21-22। तो जो प्रॉफिट्स गिवन है ये 3 लाख नेगेटिव है, और ये वाला अगला है आपका 4,50,000, और 4,50,000 में आपका एबनॉर्मल गेन है। क्या करेंगे आप एबनॉर्मल गेन, तो हम एडजस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो एडजस्टमेंट जो है इसमें एबनॉर्मल गेन दे रखा है आपको 50,000 का। तो एबनॉर्मल गेन क्या करेंगे आप, नहीं एबनॉर्मल गेन है माइनस, अभी बताया था एबनॉर्मल लॉस एड बैक करते हैं, तो एबनॉर्मल गेन क्या करेंगे हम, माइनस 50,000 ब्रैकेट में डाल देता हूं मैं एबनॉर्मल गेन। हम उसको गेन को गेन नहीं मान रहे हैं, एबनॉर्मल गेन है तो हम उसको लेस कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा ये, दिस कम्स 450, हाँ दैट कम्स 450 माइनस 50, दैट कम्स कितना 4 लाख। नेक्स्ट अगले साल में हमारा है 3,50,000, पर जो 3,50,000 है इसमें हमारा है एबनॉर्मल लॉस 90,000। तो एबनॉर्मल लॉस क्या करेंगे आप, प्लस, दैट इज व्हाट एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस हमने प्लस कर लिया, तो ये इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 440, 4,40,000। नेक्स्ट अगला है हमारा नेक्स्ट ईयर में 260, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो हम इनका टोटल कर लेते हैं। तो जो हम कौन कौन सा वैल्यू टोटल करेंगे, 2 लाख, 3 लाख नेगेटिव, 4 लाख, 440 एंड 2,60,000, इन 5 फिगर्स को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैं पहले पॉजिटिव वाली ले लेता हूं। पहली फिगर मैंने ली 2 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4,40,000 प्लस 2,60,000 माइनस 3 लाख। 3 लाख हमने हटा दिया तो दैट कम्स 10 लाख, दैट कम्स, मैं रिपीट कर देता हूं मैंने क्या किया, मैंने ये लिया, ये नेगेटिव वाले को लेस कर दिया, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, प्लस 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 प्लस, और ये माइनस क्योंकि वो नेगेटिव फिगर है। तो 10 लाख आ गया आपका। अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट्स, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ, फॉर्मूला जरूर लिखा कीजिए। तो आपका जो आ जाएगा 10 लाख अपॉन 5, क्योंकि 5 साल है, इट कम्स ₹2 लाख। अब उसके बाद हम निकालेंगे गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लिया था 4, इट कम्स ₹2 लाख इंटू 4, दैट कम्स रुपीज, यहाँ रुपीज जरूर लगाइए, इसके भी मार्क्स कट जाते हैं, ₹8 लाख। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, दिस इज गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड।
तो होप सो आप लोगों को एक बार आप फोटो लेना चाहें ले सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। मैंने इसमें सारे मेथड्स डिस्कस किए हैं, उसके रूल्स मैंने डिस्कस किए हैं। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।